हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गच्छाकुता का एपिसोड 16। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एनिमे ब्लॉसम को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है। चुप कर बे कुत्ते। तो ये लड़की पोर्टल्स के जरिए सब पर नजर रख रही होती है और एक रिपोर्ट बना रही होती है। फिर बोलती है, मैं बहुत देर से इन सबको देख रही हूँ, अब मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रो सांता और डियर सांता पर। डियर सांता बहुत गुस्से में है। ब्रो सांता उसे कहता है, सामने वाला तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तब भी तुम्हें उसे ऐसे घूरना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे क्यूट चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। तभी ये रेडर्स का बंदा कहता है, ये बच्चा तो कितना क्यूट है, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? ब्रो सांता कहता है, हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर हाँ तुम ये मान सकते हो कि ये मेरा बच्चा है। हमें यहाँ से रात होने से पहले निकलना पड़ेगा, नहीं तो डियर को नींद आ जाएगी। रेडर्स का बंदा कहता है, तो तुम्हारा नाम डियर है, अगर मैं तुम्हें छोटा भीम बुलाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? ये सुनकर फिर से डियर सांता गुस्सा हो जाता है। फिर वो आदमी बोलता है, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया। वो ब्रो सांता से पूछता है, इस बच्चे की एज कितनी है? ब्रो सांता बताता है, उसे सितंबर 17 को 10 साल पूरे हुए। ब्रो सांता और वो रेडर्स का बंदा मजे में बात कर रहे होते हैं। तभी ब्रो सांता सीरियस होकर बोलता है, क्या सच में तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? फिर वो आदमी बोलता है, मेरा नाम बुंडस बिगालकाइट है, पर तुम मुझे बुंडस बुला सकते हो। भाई, नाम सुन के लगता है जैसे कोई जिम सप्लीमेंट हो, बुंडस प्रो मैक्स। चुप, बिल्कुल चुप। फिर वो बोलता है, मुझे एक चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है, वो जोडिल के पास है, इसलिए उसके कहने पर मैं यहाँ हूँ। ब्रो फिर कैजुअली पूछता है, तो अगर तुम्हें वो चीज मिल जाए तो तुम हमसे नहीं लड़ोगे? बुंडस हंस के बोलता है, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। फिर अचानक बुंडस का लेफ्ट हैंड ग्लो करता है और उससे कोई अजीब सी छिपकली टाइप चीज निकलती है। ये शायद उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। अब बुंडस कहता है, तो मुझे बताओ आर्खा कॉर्वुस कौन है? अब दूसरी तरफ क्लीनर्स हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। सेमियो बॉस से कुछ बात करने गई है। कॉर्वुस कहता है, मुझे बॉस मत बोला करो। सेमियो उनसे कहती है, एक इमरजेंसी है। ग्रीज ने हमें बताया है कि रेडर्स ने रूडो को और क्लीनर्स के कुछ मेंबर्स को किडनैप कर लिया है। कॉर्वुस बोलता है, ठीक है, तुम कुछ क्लीनर्स को इकट्ठा करो, मैं किसी को जानता हूँ जो मुझे बता सकता है कि वो सब कहाँ हैं। फिर वापस हमें ब्रो सांता और डियर सांता को दिखाया जाता है। ब्रो कहता है, तुम्हें हमारे बॉस के बारे में क्यों जानना है? अगर तुम क्लीनर्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। बंडस कहता है, ये इन्फॉर्मेशन मैं रेडर्स को नहीं दूंगा, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो तुम इस अंडरग्राउंड से बाहर नहीं जा पाओगे। ब्रो कहता है, ठीक है, पर मैं सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा जो मुझे ठीक लगेंगे। बुंडस पूछता है, तुम्हारे बॉस का फेवरेट खाना क्या है? ब्रो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो जवाब देता है, शायद मिठाई। फिर बुंडस पूछता है, उसकी एज क्या है? ब्रो कहता है, मुझे नहीं पता। वो फिर पूछता है, तुम्हारा बॉस छुट्टियों में क्या करता है? ब्रो कहता है, मैंने कभी नहीं देखा कि वो क्या करते हैं। वो क्लीनर्स के साथ कितने सालों से काम करते हैं? मुझे नहीं पता। क्या तुमने कभी उन्हें अपना विटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए देखा है? ब्रो सांता कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। फिर वो पूछता है, किस कलर की चड्डी पहने हो? अबे साले। तभी बुंडस कहता है, अब मेरी बारी है तुम्हें इंफॉर्मेशन देने की। वो बताता है, अगर क्लीनर्स रेडर्स से हार जाते हैं तो उन्हें ट्रैश बीस्ट को खिला दिया जाएगा, और रेडर्स कुछ ट्रैश बीस्ट बनाने में कामयाब हो गए हैं। ब्रो डियर से कहता है, क्या तुमने भी मेरी तरह भी कुछ आउटरेजेस सुना? अब सीन शिफ्ट होता है जंगा और जाबर पे। जाबर बोलता है, मेरे बॉस को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसने आज तक मुझे हरा पाया हो, पर मुझे पता है तुम मुझे हरा सकते हो, तो अब मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ये सुनकर जंगा कुछ भी नहीं कहता। फिर हमें जोडिल को दिखाया जाता है। वो रूडो से कहता है, लिविंग क्रीचर्स काफी दिलचस्प होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं, कभी अपना रूप बदलते हैं तो कभी अपनी आदतें। इंसान भी उन्हीं की तरह होते हैं। मैं ग्राउंड में रहता हूँ और तुम स्फीयर में, फिर भी क्यों हमारी आंखें सेम हैं? जैबर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी और मेरी सेंट सेम है। वो एक स्ट्रेंज बंदा है, पर उसे लोगों की परख है, इसलिए मैं तुमसे खुद मिलने आया हूँ। रूडो कहता है, तुम मुझे पागल मत बना, अगर तुझे मुझसे मिलना था तो एक नॉर्मल इंसान की तरह भी मिल सकता था, पर तूने सारे क्लीनर्स को बीच में लाया। जोडिल कहता है, नॉर्मल क्या होता है रूडो? क्या तुम्हें पता है ग्राउंड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऊपर से गिरे कचरे को ब्लेसिंग समझकर पूजा करते हैं, पर वो लोग उसी कचरे के नीचे दबकर मर जाते हैं। तुम्हारे लिए ये नॉर्मल नहीं है, पर मेरे लिए ये नॉर्मल है।
ये कहकर वो एक कॉकरोच को पकड़ता है और उसे खा जाता है। और ये देखकर रूडो बहुत शॉक्ड हो जाता है। जोडिल कहता है किसी को शॉक देना जरूरी होता है, इससे उनके अंदर का इंसान बाहर आ जाता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ था ना, जब जाबर ने तुम्हें शॉक दिया था। जाबर अभी जिस पर्सन से फाइट कर रहा है, क्या पता हो सकता है उसके अंदर का असली इंसान भी बाहर आ जाए। दूसरी तरफ जाबर जांगा पर अटैक करने जाता है और जांगा सोचता है ये भी नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, मेरे जैसा नॉर्मल इंसान उससे कैसे जीत सकता है। मैं होल्ड बैक कर रहा था। ऐसा बकवास करने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं। वो लोग सिर्फ खुद को कूल दिखाना चाहते हैं। मैं जहां भी चला जाऊं ऐसा ही होता है। ये बात सोचकर जंगा बहुत गुस्सा हो जाता है और जाबर और जंगा के बीच में भयंकर धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। फिर जाबर कहता है तुम भाग क्यों रहे हो जंगा। ये कहकर जाबर फिर उस पर अटैक कर देता है। जाबर के अटैक की वजह से चारों तरफ धूल उड़ रही होती है और जंगा को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे फाइट करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। तभी जाबर पीछे से जंगा पर अटैक कर देता है, पर जंगा उसे ब्लॉक कर देता है। फिर गुस्से में जंगा जाबर पर वार करता है, लेकिन जाबर जंगा को एक लात मारता है और जंगा बॉल की तरह उड़ के नीचे गिर जाता है। लिटरली इस सीन में मुझे लगा था कि जाबर ने जंगा को मार दिया, पर जंगा ने अपने दांतों से जाबर के क्लॉ को पकड़ लिया था। जंगा कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये कहकर जंगा अपने विटल इंस्ट्रूमेंट से जाबर की हड्डी पसली एक कर देता है और फिर उसी जगह पर जाबर को एक जोरदार पंच मारता है। जाबर कहता है तुमने मेरे रिब्स तोड़ दिए और फिर उसी जगह पर मुझे पंच मारा, तुम तो बहुत बड़े पागल हो। देखो भाई, बोल भी कौन रहा है, साला खुद बड़ा पागल है और उसे पागल बोल रहा है। खैर, फिर जंगा उसको बुरी तरह पीट रहा होता है। तभी जाबर अपने बड़े बड़े क्लॉज से जंगा के पैर को चीर देता है और जंगा नीचे गिर जाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर जाबर अपना लेफ्ट क्लॉ जंगा के पेट में घुसा देता है, जिसमें पॉइजनस न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो गाइज, ये था गच्चीयाकुता एपिसोड 16 का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि कौन सा सीन तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं गच्चीयाकुता एपिसोड 17 के साथ। तब तक के लिए